जी अब हम पहुंच चुके हैं लाही बाजार में। ये शहर का मसरूफ तरीन बाजार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी गहमा गहमी है इस बाजार में। अब हम बात करेंगे लोगों से और पूछेंगे कि NA-71 के हवाले से उनके क्या मसाइल हैं और वो आइंदा मुंतखब होने वाले नुमाइंदों से क्या उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं। इसके अलावा आपको मैं इसमें ये भी बताता चलूँ, ये तारीखी बाजार है शहर सियालकोट का। चूँकि शहर सियालकोट एक तारीखी शहर, इसकी अपनी एक तारीख है। इस बाजार का, इस इलाके का एक अपना मुकाम है शहर में। यहाँ पर पूरे हल्के नहीं बल्कि पूरे सियालकोट से लोग यहाँ पर जोक दर जोक आते हैं और यहाँ पर उनका काफ़ी रुझान है। ख़ासतौर पे NA-71 के हवाले से यहाँ पर लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे। जो लोग इस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं उनका क्या कहना है, आइए चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इसी हल्के से आपका ताल्लुक है? मेरा हल्का पूरा सियालकोट है जी। मैं अंजुमन ताजमन सियालकोट का चेयरमैन हूँ और पूरे शहर की नुमाइंदगी भी करता हूँ और इस बाजार का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा, लाही बाजार के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हल्का आपका कौन सा है? हल्का हमारा पूरा सियालकोट है, जिसका मैं NA-71 के आप यहाँ के, आपका NA-71 से ताल्लुक है। हाँ। आप ये बताएं कि आपके इस हल्के से आपका जो आपके मसाइल हैं, जो आप बेहतर समझते हैं, आपको जो फौरी तौर पर हल होने चाहिए हंगामी बुनियादों पर, उसका हमें थोड़ा सा मैं तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम शहरी मसाइल पर आपसे गुफ्तगू कर सकें। हमारे शहर के बेशुमार मसाइल हैं। सबसे पानी का मसला है, गंदे पानी का मसला है, निकासी आब का मसला है, सड़कों का मसला है, तजावजात का मसला है। हम किस किस मसले का जिक्र करें। हम आए रोज़ अपनी जिली इंतजामिया को, कॉरपोरेशन के हुकाम को इससे बावर करवाते रहते हैं, मगर अफसोस हद अफसोस की इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। हम इस उम्मीद से के सहारे जिंदा हैं कि आप कोई ऐसा हमारा मुखलस आए जो शहरी मसाइल को हल करे। तजावजात का मसला इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग पैदल चलना भी उनके लिए मुश्किल हो चुका है। लोगों ने दुकानें अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। अफसोस ये है, मैं ताजर नुमाइंदा भी हूँ, मैं उनके साथ चलने को हर वक्त तैयार हूँ, मगर अफसोस ये है कि जिनके पास ये ताकत है वो इनको हल कराने में कोई मामलत नहीं हमारी करते। वो अपने मसाइल को देखते हैं, हमारे मसाइल को नहीं देखते। दूसरे शहर की सफाई सुथराई का मसला है, वो भी आपके सामने है कि जा कूड़े करके ढेर लगे हुए हैं। गंदा पानी शहरियों को मिल रहा है। आए रोज़ बीमारियों में लोग मुब्तला हैं। इनका सद्देबाब कौन करेगा? हम इस हवाले से बहुत परेशान हैं। पिछले सेटअप ने हमें शहर की सड़कें दे दी, निगरान हुकूमत ने हमें शहर की तो सड़कें दे दी, वो भी टूट फूट का शिकार हो रही हैं। कई दिन बाजारों से कूड़ा करकट नहीं उठाया जाता। इस कदर तफन और बदबू फैल जाती है कि हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हम कस्टमर को डील नहीं कर सकते। नाले गंदे नाले रिप से बड़े बड़े हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जी। अच्छा, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात की, जो यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, इन्होंने ये बताया कि ट्रैफिक का मसला तो यूं तो है, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो तजावजात हैं। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। तो लाही बाजार में जो काफी मसरूफ तरीन शहर है, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। मैं इसी शहर का वासी हूँ, लेकिन मैं पिछले 12 साल से लंदन में मुकीम हूँ और अभी मैं वापस आया हूँ। तो बड़े यानी कि अफसरदा हूँ मैं इस शहर के हालात देख के बेसिकली। और इस शहर में गंदगी, गलाजत और ट्रैफिक, ये तो मेरे तो आंसू निकल रहे हैं देख के कि हम वोट देते हैं अपने उम्मीदवार को, जो भी आते हैं उनको, यानी मोहब्बत के साथ, और उनका हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो इस सिटी के लिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए काम करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। तो मैं तो बहुत मायूस हूँ। तो मैं तो अपने वोटर्स को भी यही कहूँगा कि जिनको वो आपने वोट देना है उनको पहले देखें, उनसे वादे लें, उनसे पूछें कि आप क्या डिलीवर कर सकते हैं। अगर वो इस काबिल हैं कि डिलीवर के, फिर उनको वोट दें। अदरवाइज इन उम्मीदवारों को वोट बिल्कुल ना दें। जो लोग यहाँ पर अपने मसाइल के लिए, जो उनके मसाइल हैं उससे मुतालिक बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। भाईजान, आप भी यहाँ पर खड़े हैं काफी देर से, देख रहा हूँ आपको। आपका ताल्लुक इसी हल्के से है? मेरा ताल्लुक भी इसी हल्के से है। मेरा ताल्लुक चौक अल्लामा इकबाल से है। मैं
आला काम से यही गुजारिश। हाँ, इसमें ये तो कि बेहंगम ट्रैफिक है और इसके साथ तजावजात की भरमार है। तजावजात को कंट्रोल में रखना चाहिए। मेरी आला काम से गुजारिश है कि ये जो बेहंगम ट्रैफिक है ना, इसको फराबानी होनी चाहिए ताकि हर बंदा बआसानी तरीके से अपने मंजिल तक जा सके। हम सुबह घर से निकलते और शाम तक अपने काम तक ही नहीं पहुंच पाते। ट्रैफिक की ये सूरत हाल है। और तजावजात आप देखें कि यहाँ पे इतनी बढ़ चुकी हैं कि कोई इसको कंट्रोल ही नहीं कर रहा। तो मेरी अल्लाह काम से गुजारिश है कि तजावजात पे जरूर काम किया जाए। भाईजान, आप क्या कहेंगे इस हल्के के मसाइल के हवाले से? जी, मैंने भी अपने दोस्तों के बारे में सारी बातें सुनी हैं। जैसा कि इन्होंने मसाइल से आगाह किया है, हर शहरी, हर ताजर इसी वजह से परेशान है। ट्रैफिक की सूरत हाल, साफ पानी मुहैया नहीं है, शहर की सड़कों का जो हाल था पिछले 4 साल से, अब निगरान सेक्टर ने थोड़ा बहुत किया है लेकिन वो भी बगैर प्लानिंग के। बैक वक्त पूरे शहर की सड़कें एक ही टाइम में उखाड़ दी हैं, जिस वजह से ट्रैफिक में बहुत परेशानी पड़ी है लोगों को। दूसरा, नाजायज तजावजात के हवाले से कोई सरोकार नहीं, दुकानदारों का भी और आम शहरियों का भी। हमारे कुछ दुकानदार आपके सामने ही हैं, आधी दुकानें बाहर लगाए बैठे हैं लेकिन उन्हें कोई पूछ नहीं। जिम्मेदारी है तजावजात हटाना। ये जिम्मेदारी तो खुद दुकानदार की भी है लेकिन उससे ज्यादा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, जो ये काम अमली तौर पे हमें नजर नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए। तो मेरी साहिब इक़्तिदार और आइंदा आने वाले जो भी हों इस हल्के से, उनसे ये मौदबाना गुजारिश है कि इन मसाइल पर तरजीह बुनियादों पर देखें और अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक इस पे इम्प्लीमेंट करवाएं। एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप इसी हल्के से आपका ताल्लुक है? कतर से। आप क्या समझते हैं इस हल्के के क्या मसाइल हैं? इस हल्के के सबसे ज्यादा मसाइल ये हैं कि अगर जी आप किसी भी अभी आप किसी मोहल्ले में चले जाएं और उनकी अगर जी आप नालियाँ वगैरह देखें, इतना शदीद किस्म का कचरा और इतना गंदगी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। खास करके जुमे वाले दिन इन्होंने ये किया होता है कि जुमे वाले दिन वो सारा कचरा निकाल के गली के बाहर रख देते हैं, साइडों के ऊपर ही। लोगों ने नमाज पढ़नी है, जुमा पढ़ने के लिए जाना है, बिल्कुल ही खुदा न खासा वो बहुत फूंक के कदम रखना पड़ता है कि कहीं छींटे ना पड़ जाएं। वो तो जुमे वाले दिन की बात होगी। जुमे दिन के लिए मैं खसूसी ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर जी आप खुद आके देखेंगे तो आपको पता चले कि एक मोहल्ले में कम से कम 50 से 60 वो जो डेयरियाँ लगी होती हैं वो लगी होंगी, लेकिन वो उन्होंने निकालनी ही जुमे के टाइम होती हैं। क्या जुमे के आगे पीछे कोई दिन नहीं है? और आगे अगर आप अभी चले जाएं किसी भी मोहल्ले में तो अभी भी आगे जाके देखें नालियों का क्या हाल है। और नजायज तजावजात तो आपके सामने अभी आप देख लें ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये मकसद है कि ये खुदा न खास्ता चेक एंड बैलेंस कोई नहीं, और रेट्स वगैरह तो इतने ज़्यादा चले गए ऊपर, तो वो चेक एंड बैलेंस कोई नहीं कर रहा कि ये प्राइस जो बढ़ गई है क्यों बढ़ी है। तो यहाँ पर आपने बातें सुनी आवाम की। अभी हम कोशिश करें, कुछ खवातीन भी हमें इस बाजार में नजर आई। हम चलते चलते अगले बाजार में जाएंगे, तहसील बाजार की जानिब जाएंगे और वहाँ पे की जो सूरत हाल है कोशिश करेंगे खवातीन से बात करने की, उनके क्या मसाइल हैं एने कतर में। आइए चलते हैं। मसले तो यह ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगता, सारी दुनिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ। ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸਫਾਈ ਦਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਵੋ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ। तो उन्होंने कही कि 8 दिनों बाद वो भी पैसे लवो साढ़े को तो करवाओ। और 2-2 महीने बाद आते वो भी पैसे दे के फिर नालियां साफ करवाई। एक मसला होए तो फिर तुहानू दसीए, मसले ही मसले ने। और की मसला तुहाडे इलाके दा? हां, ऐसे देखो दुनिया सारी रोंदी है पे, मारे तो मारा वो फाटक को इदा ज़ईफ बंदा खलोता था मंगदा पे, तरस आंदा उन्होंने देख के, उन्होंने देख के तरस आंदा है कि ज़ईफ एडा बंदा ते बेचारा मंगदा पिया, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਗੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, तो फिर असी किन्नू रोइए। जी, आप बताएं कि एने कतर में आप क्या समझते हैं, किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है? सारे साथ 2 बहुत बड़े मसाइल हैं। एक तो ट्रैफिक है,
एक नजायज तजावजात का है। अभी आप देखें ना, डमाबाद चौक है, लामाबाद चौक है, उधर 7-8 पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो 2 रास्ते हैं जो वन वे हैं, वो उनको 2 रस्तों को वन वे को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, कारपोरेशन तो बिल्कुल ही ना कोई काम कर रही है, ना सफाई का इंतजाम है, ना कोई जो तय बाजारी है, जो नजायज तजावजात उनको खत्म करती है। वो 2-4 दिन के लिए आते हैं, चक्कर लगाते हैं, शोर पड़ता है, जो आगे और बाद में फिर वो दुकानदार का भी कसूर है और कारपोरेशन का बिलखुसूस कसूर है कि उसने सारे शहर को जो आप देख रहे हैं कैसे गुजरना मुश्किल हो गया हुआ है। हमारा सियालकोट पाकिस्तान का वो वह शहर है जो कराची के बाद दूसरा नंबर पे टैक्स है, लेकिन हमारे इतना टैक्स देने के बावजूद भी हमें उसकी कोई कुछ नहीं मिल रहा। मेरे हल्के में एक मसाइल हो तो मैं बताऊं ना, सफाई का मसला सबसे बड़ा है। वो जो सफाई स्वीपर वगैरह आते हैं, वो कहते हैं हमारा सैलरी पे गुजारा नहीं होता और हमें आप खुद दोगे कुछ तो हम कुछ करेंगे, वरना हमारे दरवाजे के आगे कचरा लगा के चले जाते हैं। वो उनको कहें तो वो फिर गुस्सा कर देते हैं। आपको पता है उनका गुस्सा भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होता है। तो फिर 5-5 दिन 10-10 दिन दरवाजे के आगे कचरा निकाल के नालियों में से रख जाते हैं, उठाता भी कोई नहीं है। फिर जब तंग आके, मच्छर से तंग आके, जरासीम से तंग आके, बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें 200-300 देते हैं, तो फिर वो कूड़ा उठाते हैं, कचरा उठाते हैं। नहीं तो दरवाजे के आगे रहता है, हर दरवाजे के आगे तकरीबन जो बंदा पैसे नहीं देगा उसके दरवाजे के आगे लाजमी कचरा लगाएं। मसाइल है आपके इस हल्के में? हल्के में मसाइल, एक तो महंगाई ने बहुत ज्यादा तंग, जिसमें तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान का मसला ही है। अभी NA71 में आपने सफाई का जिक्र किया कि सफाई के इंतजाम ठीक नहीं है। जी जी। इसके अलावा और क्या मसला है? उसके अलावा मसला ये है कि कोई सुनने वाला नहीं हमारी बात। सबसे बड़ा मसला कि कोई बात सुनने वाला नहीं। जहाँ कंप्लेन करते हैं वो कहते हैं कि जी नहीं सुनने वाला। आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पिछले गवर्नमेंट में भी रहे हैं, क्या आप उनके पास गए? बहुत दफा वो कहते हैं अब हमारी हुकूमत नहीं है, PTI की हुकूमत का दम है। जब मुस्लिम लीग के नुमाइंदों के पास जाते हैं वो कहते हैं जी अभी हमारी निगरान हुकूमत है। निगरान पिछली हुकूमत में आप गए थे अपने नुमाइंदों के पास? शिकायत की आपने? बहुत सारे लोगों से शिकायत। कुछ भी नहीं, करेंगे करते कुछ भी नहीं है। गलियां भी बनाई हैं तो वो भी टेम्परेरी सा काम किया है, जो गटर लाइन भी सही नहीं है, ऐसे आरसी काम करके चले गए गलियों का। गैस के लिए हम तड़प रहे हैं कि गैस का मीटर लग जाए। 2019 की दी एक दरखास्त दी है, वो अभी तक मंजूर नहीं हो रही। 17 में दी थी, 2017 में एक दरखास्त दी थी डिमांड नोटिस के लिए कि हमारा मीटर लग जाए, वो नहीं लग रहा।